इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आज आप सुनेंगे वो नॉर्मल साइंस वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें साइंटिस्ट खुद डर के मारे बंद कर दिए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लोगों को लगा कि रूम में वो अकेले नहीं हैं, कोई नया इंसान आ गया है। कुछ में लोगों को अपनी शैडो जिंदा लगने लगी। कुछ में लोग अंधेरे में बिना वजह रोने लगे, और कुछ में साइंटिस्ट को खुद समझ नहीं आया कि ये एक्सपीरियंस ह्यूमन ब्रेन का काम था या कोई और चीज़ का। आज हम वो सारे रियल एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिन्हें टू स्केरी, टू डेंजरस या एथिकली इम्पॉसिबल बोलकर रोक दिया गया था। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1, क्यों कुछ एक्सपेरिमेंट्स बंद किए जाते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, साइंस नॉर्मली कभी नहीं रुकती, चाहे कुछ भी हो जाए। पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लोगों के साथ ऐसा कुछ होने लगता है जो उनके मेंटल स्टेट को तोड़ देता है। उनका दिमाग उन्हें वो चीज़ें दिखाने लगता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए साइंटिस्ट को बीच में ही एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ता है, और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट भी यही है। एक्सपेरिमेंट 1, द गॉड हेलमेट, जिसने लोगों को फील करवाया कि कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा है। 1990s में कनाडा के साइंटिस्ट माइकल पर्सिंजर ने एक हेलमेट बनाया जिसका उन्होंने नाम दिया द गॉड हेलमेट। आइडिया सिंपल था, क्या हम ब्रेन के फियर सेंटर को ऑन कर सकते हैं। हेलमेट पे लगाए गए छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पल्सेस दिमाग के टेम्पोरल लोब को एक्टिवेट करते थे। अब सुनो क्या हुआ। जब लोगों ने यह हेलमेट पहना, उनमें से 80% ने बोला कोई रूम में है, कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है, कोई मुझे देख रहा है, मुझे किसी का हाथ फील हुआ है। लेकिन रूम में कोई नहीं था। साइंटिस्ट पहले एक्साइट हुए, फिर शॉक हो गए। कुछ पार्टिसिपेंट्स लिटरली कॉर्नर में बैठकर रो पड़े। पर्सिंजर को एक्सपेरिमेंट को लिमिट करना पड़ा क्योंकि लोग मेंटली ब्रेक हो रहे थे। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, शैडो पर्सन एक्सपेरिमेंट, जेनेवा यूनिवर्सिटी, जहां रोबोट का 0.5 सेकंड डिले लोगों को शैडो प्रेजेंस फील करवाता था। जेनेवा यूनिवर्सिटी ने एक स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स को एक पिच डार्क रूम में बैठाया गया। उनके सामने एक मशीन थी। उन्हें बोला गया, आप अपना हाथ हिलाओ। जैसे ही पार्टिसिपेंट्स हाथ हिलाते थे, उसके पीछे का एक रोबोट उसके मूवमेंट को 0.5 सेकंड डिले से कॉपी करता था। पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं था कि एक रोबोट उनके पीछे है। रिजल्ट, 500 लोगों में से 480 लोगों ने बोला कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ लग रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। रूम में कोई नहीं था, बस डीले वाली रोबोट मशीन। साइंटिस्ट ने बोला यह ह्यूमन ब्रेन का प्रेजेंस ग्लिच है। एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट करना पड़ा क्योंकि कुछ लोग पैनिक अटैक का शिकार हो गए। ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इंफ्रासाउंड, द फियर फ्रीक्वेंसी, जो 19 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको बिना वजह डर दिलाती है। साइंटिस्ट ने एक हॉल में कॉन्सर्ट्स रखे। म्यूजिक के नीचे एक 19 हर्ट्ज लो फ्रीक्वेंसी साउंड छुपा दिया जो ह्यूमन ईयर्स सुन नहीं सकते थे। अब रिजल्ट सुनो। हॉल के अंदर लोगों ने सडन चिल्स फील किए। कुछ लोगों को लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें साइड में शैडो मूव होते दिख रही है। साइंटिस्ट खुद डर गए क्योंकि इंफ्रासाउंड ने बिना टच किए लोगों को फियर मोड में डाल दिया। इस फ्रीक्वेंसी को द घोस्ट फ्रीक्वेंसी नाम दिया गया। एक्सपेरिमेंट तुरंत स्टॉप कर दिया गया था। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, स्लीप डिप्रीवेशन, इंसान को 11 दिन जगाया गया और फिर दिमाग टूटने लगा। अमेरिकन हाई स्कूलर रैंडी गार्डनर को साइंटिस्ट ने 11 दिन तक सोने नहीं दिया। डे 2, मूड स्विंग्स होने लगे। डे 4 आते आते शैडोज मूव होते हुए फील होने लगी। डे 6 पर उसे वॉइसेस सुनाई देने लगी, और डे 9 पर उसने बोला समवन इज फॉलोइंग मी, और डे 11 तक उसकी रियलिटी ब्रेक कर गई। उसे इमेजिनरी कैमरा क्रू देखना शुरू हो गए। वो हेलुसिनेट करने लगा। एक्सपेरिमेंट इमीडिएटली बंद करना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से आज के टाइम किसी को भी इतना जगाना इलीगल हो गया है। इसीलिए आज दोबारा ऐसी स्लीप डिप्रीवेशन एक्सपेरिमेंट कभी नहीं हुई। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, डार्क रूम आइसोलेशन, अंधेरे में इंसान अपने ही दिमाग से लड़ने लगता है। एक साइकोलॉजी रिसर्चर ने 10 वॉलंटियर्स को 7 दिन तक बिना लाइट के रूम में रखा। फर्स्ट डे बोर्डम शुरू हो गई। सेकेंड डे पे टाइम का सेंस गायब होने लगा। थर्ड डे सामने वाइट फ्लैशेस दिखने लगे। फोर्थ डे आते आते ऐसा लगने लगा कि कोई सामने खड़ा है। 6th डे पर हैलुसिनेशंस और सामने किसी की प्रेजेंस होने की फीलिंग आने लगी। और 7th डे पर 2 लोग को पैनिक अटैक आ गया। एक्सपेरिमेंट तुरंत बंद करना पड़ा क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला
ह्यूमन ब्रेन डार्कनेस को एज अ थ्रेट ट्रीट करता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, गैंसफील्ड एक्सपेरिमेंट, जहां सेंसेस बंद करने पर दिमाग अपनी ही स्टोरीज बना देता था। इस एक्सपेरिमेंट को लोगों को एक वाइट सेंसरी रूम में रखा गया, जहां कोई साउंड नहीं, कोई पैटर्न नहीं और कोई मूवमेंट नहीं होती थी। 10 मिनट में वो रिलैक्स होने लगे। 20 मिनट बाद बीप्स और विस्पर्स डाली गई। 30 मिनट पे उनको शैडो पीपल दिखने लगे और 45 मिनट पे कुछ ऐसा हुआ कि एक्सपेरिमेंट को तुरंत बंद करना पड़ा। किसी ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। ये रिजल्ट्स उनके ब्रेन की ऊपर ज़रूर थी, मगर ये अनएथिकल था। रिजल्ट्स इतने अनएथिकल लगे कि एक्सपेरिमेंट को लिमिट कर दिया गया। अगर आपको अभी तक ये रियल एक्सपेरिमेंट्स की कहानियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इससे हमें ना सिर्फ मोटिवेशन मिलती है, बल्कि यूट्यूब को भी पता चलता है कि ये वीडियोस अच्छी हैं, ताकि और लोगों को भी ऐसी वीडियोस देखने मिलें। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो अब वापस आते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अब इस वीडियो के फाइनल एनालिसिस पार्ट पे हम आ गए। अब जब आप इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक फ्रेम में रख कर देखेंगे तो एक बात कॉमन मिलेगी। ह्यूमन ब्रेन साइलेंस, डार्कनेस, डिले, लो साउंड या सेंसरी इम्बैलेंस को इमीडिएट डेंजर समझने लगता है, और जब डेंजर होता नहीं तो ब्रेन उस डेंजर को क्रिएट कर देता है। इसलिए इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट लंबा नहीं चल पाया। साइंस भी कभी कभी सोचती रह जाती है, हमने ये क्या कर दिया। सो दोस्तों, ये थे वो एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें साइंटिस्ट ने खुद बंद कर दिया, क्योंकि उनका रिजल्ट नॉर्मल से ज़्यादा स्कैरी हो गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह के साइंस, मिस्ट्री, रियल स्टोरीज वाले वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हमारी लास्ट वीडियो वाई सम प्लेसेस फील हॉन्टेड को ज़रूर चेकआउट करिएगा। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि क्यों कुछ जगहें हमें हॉन्टेड फील होती हैं, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और मैं हूँ मोहित और आप देख रहे थे डिकोड बग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।